नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदरम मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऐसा मिश्रा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं सिर और पैर वाले प्रश्न। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बकरी का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, गाय का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मुर्गा का भी प्रश्न पूछा जा सकता है और तोता का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे आसान ट्रिक के साथ बताने वाले हैं और बिना पेन चलाए आपका उत्तर आ जाएगा और एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको हम समझाएंगे कि क्या करेंगे आप कि तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो इसका पहले आपको हम कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है। जैसे कि हम पहले निकाल रहे हैं, दो पैर का सूत्र हम लिख दे रहे हैं। दो पैर के जानवर का जब आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो दो पैर का निकालने के लिए आपको क्या करना है, लिखना है 4 गुणा में सिर, यानी कि सिर की संख्या में 4 से गुणा कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस का साइन बनाना है। उसके बाद लिखना है पैर और डिवाइड बाई 2 कर देना है। ये इसका सूत्र है, यानी कि 4 गुणा सिर डिफरेंस पैर डिवाइड बाई 2। जितना भी सिर होगा उसमें आप 4 से गुणा कर देंगे। उसके बाद जितना भी पैर होगा उसको आप सिर से घटा देंगे। ये जो बचेगा उसको आप 2 से भाग दे देंगे। जो संख्या प्राप्त होगी वो दो पैर वाले जानवर की संख्या प्राप्त होगी। एक बार फिर से समझिएगा। जैसे कि दो पैर का जब आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, ये करना है 4 गुणा में सिर, यानी सिर की संख्या में 4 का गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको डिफरेंस यानी अंतर ले लेना है, किसका, पैर के संख्या का अंतर ले लेना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है। जब आपको दो पैर के जानवर का निकालना हो तो जितने भी सिर होगा उसमें 4 का आप गुणा कर देंगे और जितना पैर होगा उसको आप घटा देंगे। सिर से पैर को घटा देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उसको आप 2 से विभाजित कर देंगे तो आपका दो पैर का सूत्र निकल के आ जाएगा। अब 4 पैर का सीख लीजिए। 4 पैर का क्या है सूत्र, तो 4 पैर का सूत्र ये है कि 2 गुणा में सिर, 2 गुणा में सिर और डिफरेंस में पैर, डिफरेंस में पैर डिवाइड बाई 2। ये है 4 पैर का सूत्र। यानी कि दो पैर का निकालना है तो 4 का गुणा करेंगे। दो पैर का यहाँ पर जैसे 4 पैर का निकालना है तो 2 से गुणा कर रहे हैं, दो पैर का निकालना होता तो 4 से गुणा करते। ये आपका फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए बस यही इसी फार्मूले का इसमें काम ही है। चलिए सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जंगल में कुछ आदमी और कुछ बकरियां हैं। अगर सिर 20 हैं और पैर 60 हैं तो बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बकरियां यानी कि 4 पैर का पूछ रहा है, बकरियों की संख्या 4 पैर का पूछ रहा है। तो 4 पैर का निकालने के लिए जो हमारा सूत्र है वो है 2 गुणा सिर, उसके बाद डिफरेंस में पैर है और डिवाइड बाई 2 है। तो इस फार्मूले में सेट कर दीजिए। 2 गुणा सिर कितना है 20, डिफरेंस 60 डिवाइड बाई 2, गुणा करिए 20 दूना 40 हो जाएगा, डिफरेंस में 60। अब ऐसा नहीं है कि 40 में से 60 कैसे घटेगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे, हमेशा बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो 60 और 40 का अंतर हो जाएगा 20, 20 बटा ये नीचे वाला 2 आ जाएगा, काटेंगे 10, आपका जवाब निकल के आ जाएगा। कह रहा है बकरियों की संख्या कितनी है तो 10। अगर जैसे कि इसमें 10 बकरी हैं तो आदमी कितने बचे, टोटल 20 है, 10 बकरी हो गई तो 10 आदमी बच गए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये कह रहा है कि एक फार्म में गाय और कुछ मुर्गियां हैं। यदि वहां पर सिर गिने जाएं तो 180 है, पैर गिने जाएं तो 420 है। तो फार्म में गायों की संख्या कितनी है। गाय यानी कि 4 पैर का निकालना है। 4 पैर का सूत्र क्या है, 2 गुणा में सिर, डिफरेंस में पैर
डिवाइड बाई 2, ये सूत्र है, लगा दीजिए। हमेशा बड़े में से छोटा घटेगा, ऐसा नहीं कि आ गया इधर 60 और यहाँ आ गया 80, तो 60 में से 80 का कैसे घटेगा। तो इस कंडीशन में आपको 80 में से 60 घटा देना है, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है। तो हमको निकालना है गायों की संख्या यानी 4 पैर की संख्या। तो लिखेंगे 2 गुणा में सिर, कितने सिर हैं, सिर हैं 180, और डिफरेंस में पैर कितने हैं 420, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पर 180 में 2 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 360, और डिफरेंस में हो जाएगा 420। 360 और 420 का अंतर हो जाएगा आपका 60, 60 बटा 2 कर देंगे, यहाँ से जवाब निकल के आ जाएगा 30। 30 क्या निकल के आ गया, गाय की संख्या। तो गाय यहाँ पर 30 हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला कर रहा है किसी जंगल में कुछ तोते और कुछ शेर हैं, या सिर की संख्या 22 है और पैर की संख्या 52 है, तो तोते की संख्या क्या होगी। तोता यानी कि 2 पैर का निकलना है। तो 2 पैर का फार्मूला क्या है, बताए थे 2 पैर का निकालना है तो 4 गुणा में सिर करेंगे। 2 पैर का निकालना है तो 4 गुणा में सिर करेंगे, और 4 पैर का निकालना है तो 2 गुणा में सिर करेंगे। यहाँ पर उल्टा हो जाता है। ठीक, जैसे कि पूछा गया है कि तोते यानी 2 पैर का निकलना है, तो 2 पैर का सूत्र आपको पता होगा। 2 पैर का सूत्र जो होता है ये हो जाता है 4 गुणा सिर, डिफरेंस में पैर, डिवाइड बाई 2, ये सूत्र है, इसी को लगा दीजिए। तो 4 गुणा में सिर कितनी है, सिर है 22, यहाँ पर लिखा गया है ना, सिरों की संख्या 22 है। तो 4 गुणा में 22 कर देंगे, डिफरेंस में पैर की संख्या 52, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 22 चौके 88 में से 52 घटेगा, कितना आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, और 8 में से 5 जाएगा 3, 36 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 18 जो आएगा ये तोतों की संख्या आ जाएगा। तो 18 तोते हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला करा है किसी चरागाह में कुछ गाय और कुछ चरवाहे हैं, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 20 और पैरों की संख्या 64 हो तो गाय और चरवाहों की संख्या, दोनों की संख्या इसमें बताना है। तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं 4 पैर वाला। 4 पैर का जो हमारा सूत्र है ये है 2 गुणा में सिर, और डिफरेंस में पैर, और डिवाइड बाई 2, हमेशा 2 नीचे रहेगा। और 4 पैर का निकालना है तो यहाँ 2 रखना है, अगर 2 पैर का निकालना होता तो यहाँ पर 4 रखा जाएगा। बाकी सब फार्मूला सेम है। चलिए निकाल लेते हैं। तो हम निकाल रहे हैं 4 पैर। 4 पैर का जो फार्मूला होता है 2 गुणा सिर, यानी सिर में 2 का गुणा करेंगे तो 20 दूना 40 सिर हो जाएगा। सिर यहाँ पर दिया गया है ना 20, तो 20 दूना 40, डिफरेंस में पैर की संख्या 64, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 64 में से 40 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 40 20 60 यानी 24। 24 बटा 2 कर देंगे तो यहाँ से 12 निकल के आ जाएगा। 12 क्या आ गया, ये हमारा आ गया 4 पैर यानी गाय की संख्या। तो गाय जब 12 हो गई, टोटल 20 है, जब इसमें से 12 गाय हो गई तो 8 जो बचे वो कौन हो गए, चरवाहे हो गए। तो 12 और 8 दोनों का संख्या पूछा गया है, 12 और 8। सो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है किसी बगीचे में कुछ घोड़े तथा कुछ मुर्गियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 हो और पैरों की संख्या 130 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। सिरों की संख्या इतनी है और पैरों की संख्या 130 है। पूछा कितना गया है, मुर्गियों की संख्या, यानी कि हमसे पूछा गया है 2 पैर का संख्या। तो 2 पैर का जो फार्मूला होता है, तो 2 पैर का फार्मूला है 4 गुणा में सिर, डिफरेंस में पैर, डिवाइड बाई 2, ये 2 पैर का फार्मूला है। ठीक, तो इसको आप लगाएंगे उत्तर आपका आ जाएगा। तो कह रहा है 35 गुणा में 4 कर देंगे, डिफरेंस में 130 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे।
तो 35 में 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 140। 140 में से 130 घटेगा, कितना बचेगा 10। 10/2 कर देंगे, यहाँ जवाब जो निकल के आ जाएगा 5। तो 5 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका जो जवाब बनने वाला है ये 5। पूछा गया था इसमें क्या, मुर्गियों की संख्या, तो 5 मुर्गी हो जाएंगी और टोटल 35 हैं। 35 में 5 मुर्गी हो गई तो 30 जो बचे वो कौन हो जाएंगे भाई, वो हो जाएंगे घोड़े, क्योंकि घोड़े और मुर्गी 2 ही लोग हैं। तो 5 इसमें से मुर्गी हो गई तो 30 घोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा इसका लेवल भी ज़्यादा है, क्योंकि आप इसको इतना आसानी से नहीं लगा पाएंगे। इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा बदल दिया गया है, तो इसको भी हम सोचे शामिल कर लें भाई, हमारे स्टूडेंट को सभी चीज़ आना चाहिए। ये कह रहा है एक चारागाह में कुछ गाय और कुछ चरवाहे हैं, यदि पैर की संख्या 44 है जो सिर की संख्या से 29 अधिक है। ये तो नया वर्ड आ गया। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिर इतना है पैर इतना है तो कितने मुर्गी कितने बकरी, ये निकलना था। यहाँ पर अधिक और कम वाला आ गया। अब इसको कैसे करना है, तो इसका भी हम बता रहे हैं जुगाड़ आपको। एक जहाँ लिखना है सिर और एक जहाँ लिखना है पैर, और जो डाटा दिया गया है उसको मेंशन कर लेंगे। कह रहा है पैर की संख्या 44 है, तो पैर की संख्या 44 है। फिर यहाँ पर पढ़िए, जो सिर की संख्या से 29 अधिक है, यानी यहाँ पर कुछ सिर रहे होंगे, इससे ये 29 अधिक है। यहाँ ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसमें 29 जोड़ने पर 44 मिल जाए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 15। अब यहाँ पर माइंड आप लगाइए, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखें कि इसमें 29 जोड़ने पर 44 प्राप्त हो जाए। तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर कुछ संख्या रहा होगा x, इसमें 29 जोड़ करके 44 मिलेगा, तो यहाँ पे x निकालना है। तो x कैसे निकलेगा, इसी 44 में से 29 को घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। भाई इससे 29 ये अधिक है, तो इसी से 29 कम कर देंगे तो ये वाला वैल्यू नहीं निकल के आ जाएगा निकल के। तो कैसे करना है, जैसे x बराबर में ये हो जाएगा 44 और माइनस में 29 हो जाएगा, तो 44 और 29 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15। x बराबर हो जाएगा 15, क्योंकि 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 3 में से 2 15 हो जाएगा। तो x का मान आ गया यहाँ पर 15। तो ये हो गया यहाँ पर 15। भाई 15 से में जब 29 जोड़ेंगे तो 44 मिल जाएगा। यही क्वेश्चन भी कह रहा है कि पैर की संख्या 44 है जो सिर से 29 अधिक है। सिर यानी 15 है, इससे ये 29 अधिक है तो 44 बन गया। अब सिर और पैर दोनों आपको प्राप्त हो गया। अब जो पूछा जाएगा उसको आप निकाल देंगे। तो सिर और पैर आप लिख लीजिए। सिर कितना है, सिर और पैर, सिर तो हमारे पास आ गया है 15 निकल के, सिर 15 और पैर दिया गया है कितना 44। अब पूछा क्या गया है, चारवाहों की कुल संख्या ज्ञात करना है। चारवाहों की कुल संख्या ज्ञात करना है तो अच्छा 2 पैर, चारवाहे यानी 2 पैर का निकलना है। तो 2 पैर का जो फार्मूला है ये हो जाएगा 4 गुणा में सिर, 4 गुणा में सिर डिफरेंस में पैर और डिवाइड बाई 2। यही फार्मूला आपको लगा देना है। तो लगाइए, सिर की संख्या में 4 का गुणा करिए। सिर कितना है, 15 सिर है, तब 15 गुणा 4 डिफरेंस में 44 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 15 में 4 का गुणा करेंगे हो जाएगा 60। 60 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा, 44 50 और 10 60, 16 बचेगा। तो इसी 16/2 कर देंगे तो 8 जो निकल के आ जाएगा वो चरवाहों की संख्या निकल के आ जाएगा। तो इसमें से 8 चरवाहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इनका ये जो है सी वाला, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। एक बार सूत्र आपको मैं फिर से लिख देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए 4 पैर का लिख रहे हैं, 4 पैर
बराबर में इसका जो सूत्र होता है ये होता है 2 गुणा में सिर और यहाँ पर डिफरेंस में पैर और डिवाइड बाई 2। ये 4 पैर का सूत्र है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और फिर 2 पैर का भी देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब 2 पैर का देखिए, 2 पैर का बस अंतर इतना है, 2 पैर का निकालना है तो 4 का गुणा करेंगे, 4 पैर का निकालना है 2 का गुणा करेंगे। 2 पैर का निकालना है ना, तो 4 गुणा में सिर और डिफरेंस में पैर और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये आपका जो है ये 2 पैर का निकल के आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।